सी डिस्कवर्स, ये देखो सी सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब आ जाएगी डिस्कवर्स। क्या डिस्कवर करती है? अ लेटर, एक पत्र। कहां से? फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से। ठीक है। विच वर केयरफुली हिडन, अब जैसे देखो वैसे यहाँ पे ना सी डिस्कवर्ड होता, पास्ट की बात चल रही है तो ज्यादा अच्छा रहता, देख लेते हैं। अच्छा आगे रीड्स है ना, तो फिर प्रेजेंट में ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विच वर केयरफुली हिडन, अब देखो ये विच क्या है, आप कहोगे सर रिलेटिव प्रोनाउन है। मेरे भाई जब भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन आपके कौन से होते हैं? एक तो आपका हु है, हुम है, विच है और दैट है। हुम तो सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हु, विच और दैट ये तीनों ऐसे हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं। हु तो हमेशा सब्जेक्ट होता है, विच और दैट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। अगर हमने ये मान लिया कि हु, आप ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट है, तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तो ना तो वो सिंगुलर है और ना ही वो प्लूरल है। वो सिंगुलर है या प्लूरल है ये डिपेंड करेगा कि वो किस चीज को रेफर कर रहा है। वो जिस भी चीज को रेफर करेगा उसी के हिसाब से उसके साथ वर्ब आएगी, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट है तो उसके लिए वर्ब आएगी, अगर वर्ब आएगी तो वो सिंगुलर आएगी या प्लूरल, ये डिसाइड कौन करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन आया किसके लिए। अब इसके लिए आपको बहुत सारी जगह पे एक रूल मिलेगा, हर टीचर ये कह देता है कि उसके जस्ट पहले जो नाउन आ रखा हो वही उसका एंटीसीडेंट होता है, और उसी के हिसाब से बेसिकली वर्ब आती है। तो वर्ब आती है, एंटीसीडेंट बोलते हैं उसको। जिस चीज को रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करता है उसको उसका एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। लेकिन एंटीसीडेंट जरूरी नहीं है कि तुरंत पहले हो। अगर तुरंत पहले होता तो विच का एंटीसीडेंट क्या बनता? पेरेंट्स। क्या पेरेंट्स केयरफुली हिडन थे एक ओल्ड ड्रॉअर में? क्या ये कहना चाह रहा हूं भाई? अगर आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की क्लासेस भी देखी होंगी और वहां पे ऐसे मिलता है, लोग रट्टा मरवा देते हैं कि मेरे को ना कई बार समझ भी नहीं आता कि ऐसा कर कैसे लेते हैं लोग, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, कि बच्चों से रटवा दें कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले एंटीसीडेंट आता है। वो गलत है, ऐसा नहीं है। हमें खुद, अरे हम स्टूडेंट्स को ना ये नहीं करना चाहिए कि अपनी नॉलेज को, अपने माइंड को लिमिट कर दें, बस इतना ही पढ़ना है। हमें सीखना है, समझना है, और अगर हम ज्यादा सीख जाएंगे तो हमें उल्टियां थोड़े ना हो जाएंगी। ज्यादा सीख जाएंगे तो हम बेहतर स्कोर कर पाएंगे, हम बेहतर इंसान बन पाएंगे, हम बेहतर तरीके से चीजें कर पाएंगे जीवन में। तो बस भाई, अब कैसे पता करें कि एंटीसीडेंट कौन सा है? सिंपल, बात को पढ़ो। अगर हमें इतनी तैयारी करनी है कि एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़ के समझना है, बड़ा सा पैसेज, तो क्या हम एक लाइन का सेंटेंस पढ़ के मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं? हर टीचर आज की डेट में इस बात पर बड़ा आके फोकस करता है कि तुम्हें मीनिंग समझ आए कि ना आए, लेकिन तुम एरर मार्क कर दोगे। ऐसे एरर को मार्क करके चले भी कहां जाओगे? कॉम्प्रिहेंशन में फंस जाओगे। मेरा कहना है कि मीनिंग को समझो और तब एरर मार्क करो, तो उसमें क्या दिक्कत है? उल्टियां हो जाएंगी भाई, समझ जाओ ना। अगर आप एक सेंटेंस नहीं समझ सकते हो ना, तो मेरे भाई फिर एरर मार्क करके नंबर ले भी आए तो सिलेक्शन उससे भी नहीं होगा। इसीलिए मेरा कहना है कि ना, इंग्लिश की बेटर अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब चीजों को हम समझेंगे रेदर देन रटेंगे। रट्टा नहीं मारना है, समझना है। तो जो मैंने तरीका बताया था सब्जेक्ट कैसे समझ आता है, विच वर हिडन इन एन ओल्ड ड्रॉअर, तो ओल्ड ड्रॉअर में क्या हिडन होगा? पेरेंट्स होंगे, द आंसर इज नो। लेटर होगा, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर लेटर की बात कर रहे हैं तो लेटर एक है या एक से ज्यादा? आप कहोगे सर एक है। अगर लेटर एक है तो विच का एंटीसीडेंट क्या होना? लेटर। तो इसके हिसाब से वर आएगा या वॉज आएगा? आप कहोगे सर वॉज आएगा। पेरेंट्स के हिसाब से मान लिया होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, आगे देखेंगे। तो वॉज आ गया। विच वॉज केयरफुली हिडन, जो कि केयरफुली छिपा हुआ था एक पुराने ड्रॉअर में। फॉरगॉटन बाई टाइम, जो कि समय के साथ भूल गया था। एंड रीड्स, और उसको वो रीड करती है। देखो डिस्कवर एक वर्ब है, रीड दूसरी है, तो एंड से दो वर्ब को जोड़ा गया है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि दो वर्ब को जोड़ा गया तो दूसरी तुरंत पास होनी चाहिए, जोड़ सकते हैं। एंड सी रीड्स लिख दो, या सी कॉमन सब्जेक्ट ले लिया, एंड रीड्स। और रीड क्या करती है? इट्स कॉन्टेंट्स, जो उसमें लिखा हुआ है उसको रीड करती है। विथ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है अ मिक्स, मिक्स यानी मिक्सचर सा। किस चीज का मिक्स था? सो क्यूरियोसिटी एंड नॉस्टैल्जिया। क्यूरियोसिटी यानी कि उसके अंदर की उत्सुकता, नॉस्टैल्जिया यानी कि पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की यादें। तो आप आसानी से समझ पाए ना कि बात किस चीज की कर रहे हैं, यही समझना है आपको। तो बस यही है, वर्ब फॉर अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज पर इट्स एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट क्या है उसको आपको लॉजिकली समझना है, ना कि रट्टा मार के। देखो द गर्ल हु डांसेज या डांस, तो यहां तो गर्ल अकेली है, यही एंटीसीडेंट है, यही एंटीसीडेंट है, तो डांसेज आएगा ना कि डांस। दूसरा क्वेश्चन, द मशीन्स प्लूरल है,
तो विच का एंटीसीडेंट यही है, तो इज नहीं आर आ जाएगा। द पीपल, पीपल कैसा होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल होता है तो लिव्स नहीं लिव आ जाएगा। सी इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु राइट विथ ऑनेस्टी या हु राइट्स विथ ऑनेस्टी। अब कौन लिखता है ऑनेस्टी से, हमने कहा कि ये उन लेखकों में से है जो ऑनेस्टी से लिखते हैं। तो ऑनेस्टी से लिखने वाली बात सिर्फ सी के लिए है या सभी इन राइटर्स के लिए है, आप कहोगे राइटर्स के लिए, तो एंटीसीडेंट क्या बना, राइटर्स, तो राइटर्स बना तो राइट्स नहीं राइट आ जाएगा, प्लूरल। प्लेसेस लाइक लोधी कॉलोनी, स्थान जैसे कि लोधी कॉलोनी, विच एंटीसीडेंट है, आर मोस्टली क्राउडेड, जो कि मोस्टली क्राउडेड होते हैं, शुड बी अवॉइडेड इन द इवनिंग, इनको अवॉइड करना चाहिए इवनिंग में। अब देखो, अब हमें फिर से देखना है कि इसका एंटीसीडेंट, अगर देखो दो चीजें यहां पे, अगर एंटीसीडेंट आपका ये लोधी कॉलोनी बन गया तो आपका इज आ जाएगा, लेकिन अगर एंटीसीडेंट आपका बना प्लेसेस तो आपका आर आ जाएगा। अब कैसे पता चलेंगे लोधी कॉलोनी एंटीसीडेंट है या ये, आप खुद से पढ़ के देखिए एक बार सेंटेंस को कि लोधी कॉलोनी बनेगा या प्लेसेस बनेगा। विच डैश मोस्टली क्राउडेड, स्थान जो कि मोस्टली क्राउडेड होते हैं, क्या सिर्फ लोधी कॉलोनी है या जितने भी प्लेसेस जो मोस्टली क्राउडेड हैं, आप कहोगे जितने भी स्थान जो कि सामान्यतः क्राउडेड होते हैं, यानी कि ये बात सिर्फ लोधी कॉलोनी के लिए नहीं है, वो सभी स्थान जो कि क्राउडेड होते हैं। सो यू कैन इजीली से कि सर ये प्लेसेस आपका एंटीसीडेंट है, अगर एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है तो इज का नहीं आर का प्रयोग करेंगे। आप में से फिर बच्चे कहेंगे कि सर फिर ऐसा कब होता है कि एंटीसीडेंट को उसके जस्ट पास रखना जरूरी है, ऐसा सिर्फ तब होता है, मान लीजिए एक वर्ब है जिसके दो ऑब्जेक्ट हैं और फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग चीजें, ये तो सेम ही चीज है यार, प्लेसेस के लिए तो लाइक आया है, ये तो एक सिंगल फ्रेज है, सिंगल फ्रेज में तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड आपका एंटीसीडेंट है। लेकिन अगर एक वर्ब है जिसके दो ऑब्जेक्ट है, यानी डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट में से जो एंटीसीडेंट बनेगा वो आपका बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन के पास आएगा। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में जब हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तब अच्छे से कवर करेंगे कि एंटीसीडेंट कौन सा वाला बनता है, कब हमें चेंज करने की जरूरत है और कब नहीं। अभी के लिए ये समझो सेंस देखो, और कौन सा के लिए आया तो प्लेसेस के लिए तो आर आ जाएगा, सिंपल।